Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. How are you all, my dear students? I just hope you all are fit and fine, right? So, after a long break of examinations, let's again continue with our class by EVS with the ongoing topic. So, without wasting much of our time, we will start with our chapter's new point some years later. From the chapter number 18, no place for us, right? So, let's start. Jatria stayed for a few years in Sinduri. The children were also getting older. यानी जैसा कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में जो बात की थी वो जत्रिया की बात की थी, तो किस तरीके से वो सिंदूरी विलेज में आए तो और किस तरीके से वो पुराने दिनों की याद उन्हें आ रही है कि जो वो खेदी विलेज में रह रहे थे और खेदी विलेज में किस तरीके से उनको फोर्सफुली या फिर किस तरीके से एक रिवर के ऊपर जो डैम बनने जा रहा था, कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था, जिसकी वजह से उन सब को वो विलेज पीपल को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा और दूसरे किसी ऐसे डिफरेंट प्लेस पे जाना पड़ा जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने उनको जो जगह मिली थी वहाँ पे उन्हें सिचुएट होना पड़ा, राइट। सो डेट वी ऑलरेडी हैव टॉक। सो वहीं पे रहते हुए बात हो रही है कि कुछ सालों बाद यानी जब उन्होंने खेती विलेज को क्या किया, छोड़ा और फिर अब वो कहाँ पे रह रहे हैं, सिंदूरी विलेज। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने बात तो की कि किस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो हार्डशिप यानी एक तरीके से बहुत ही मुश्किल भरी जो लाइफ है वो सिंदूरी विलेज में वो जी रहे हैं, राइट। सो जत्रिया स्टेड फॉर अ फ्यू इयर्स इन सिंदूरी, तो कुछ सालों तक वो कहाँ पे रहे, सिंदूरी में रहे, राइट। और उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी अब कैसे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। बट जत्रिया's हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी, यानी इतने सारे साल हो जाने के बावजूद भी अभी भी यानी जो जत्रिया का जो दिल है वो सिंदूरी में लग नहीं रहा है। उन्हें अभी भी उनका जो पुराना विलेज है, खेदी विलेज, उसकी बहुत याद आ रही है। He still miss his old खेदी, वो अभी भी यानी उनके पुराने विलेज को मिस कर रहे हैं। But there was no खेदी now, लेकिन अब तो वहाँ पे खेदी नहीं है। क्यों नहीं है? Because already that river dam was constructed on the river. There was a big dam and a big lake of collected water in and around खेदी, यानी अब कहाँ क्या हो गया है कि वहाँ पे एक तो बड़ा सा डैम कंस्ट्रक्ट हो गया है और वहाँ पे पानी भी भरना स्टार्ट हो गया। मीन्स के जो मैंने समझाया था कि जो स्टोरिंग करने की जो एक सिस्टम है डैम बनाने के बाद, तो वो वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जिसके चलते यानी जो लेक मिल रहे हैं जिसके अंदर वाटर को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। Jatria thought, if we are to be called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. यानी वो इतने निराश हो गए हैं, इतने हताश हो गए हैं कि लोग उन्हें क्या समझ रहे हैं, अनवांटेड गेस्ट समझ रहे हैं। तो वो ऐसे ही यानी एक उनकी जो सोच आ रही है कि चलो हमने मान लिया था कि आप हमें क्या कह रहे हो, अनवांटेड गेस्ट तो कह रहे हो, लेकिन हमें किसी ऐसी हमें कोई ऐसी प्लेस दे दो कि जहाँ पे हम हमारे सपनों को क्या कर सके, पूरा कर सके। जो सपने किसने देखे हैं, जत्रिया ने देखे थे। Then at least let us go to some place where our dreams can come true. Jatria sold his land and his animals and came to Mumbai. फिर वो सिंदूरी विलेज को क्या करके चले गए और वहाँ पे जो उनकी लैंड है उसको भी उन्होंने बेच दिया, उनके पास जो एनिमल्स थे वो भी उन्होंने बेच दिए और फिर वो कहाँ पे आ गए, मुंबई आ गए। जब यानी जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे हम बात कर रहे थे वो प्लेस पे वो किस तरीके से आए, तो इस तरीके से आए। Now here he started a new life with his family. His only dream was to send his children to school to give them a better future, a better life. So here, right, particular in this line you can understand or you will come to know about the importance of education। यानी इतनी मुश्किल भरी जो लाइफ थी किसकी, जत्रिया की। जैसे वो मुंबई में आए, लेकिन किस तरीके से आए, तो खेदी विलेज में जो रिवर के ऊपर डैम बनने जा रहा था उसकी वजह से उन्हें जो वो विलेज को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और किसी दूसरे विलेज में वो आके रह रहे हैं। वहाँ पे भी उनकी जो लाइफ है वो इतनी आसान रहती नहीं है, उनको हर चीज़ के लिए क्या देने हैं, पैसे देने हैं। एज वेल एज जब वो कहाँ पे आते हैं, यानी जब उनको लगता है कि यहाँ पे हमारे जो
फुलफिल होने वाले नहीं हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, डैड के सोचते हैं कि चलो हमारी लाइफ तो क्या हो गई है, खराब हो गई है, हम तो ये जो एक सैडनेस वाली लाइफ को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन हमारे बाद जो हमारे बच्चे हैं जो अब क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें क्या मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। एग्जैक्टली द थिंग दैट नाउअडेज योर पेरेंट्स, माय पेरेंट्स हैज डन, राइट। यानी जो मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, आपके भी पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, वो यही एक चीज़ है दैट कि वो हमें पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, न जाने यानी नहीं पता आप लोगों को डेट के वो कितनी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, नहीं पता आपको डेट के वो क्या क्या झेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो वही एक यानी एक तरीके से पिक्चर है, राइट, वही एक स्टोरी। सो यही एक स्टोरी है, यानी जैसे हमारी जो स्टोरी है वो कहीं हद तक यहाँ पे क्या की गई है, बतलाई गई है, राइट, कि जिसके चलते हमें बतलाया गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, राइट, दैट यू कैन चेंज योर लाइफ। यानी उससे आप अपनी लाइफ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पे जत्रिया ने क्या किया है, दैट कि हिज ओनली ड्रीम, यानी अब सिर्फ उसका एक ही ड्रीम है, कौन सा, दैट हिज चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी वो अपने बच्चों को कहाँ पे भेज सके, स्कूल भेज सके, ताकि वो अपनी लाइफ में बिकम अ समथिंग और समवन, यानी वो अपनी लाइफ में कुछ बन सके, जिससे उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे एजुकेशन का क्या बतलाया है, इम्पोर्टेंस बतलाया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। Here too things were not easy, but he hoped that things would get better. यानी जब मुंबई में वो आ गए थे तो वहाँ पे भी उनके लिए चीज़ें इतनी इजी नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी, लेकिन वो सोच रहे थे, वो होप कर रहे थे कि यहाँ पर एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। Jatria started saving money to repair his one-room shed. His relatives would tell him, "Don't waste money on this." यानी वो क्या कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, एक सेगमेंट्स की एक छोटी सी जो जगह होती है, राइट, उसको क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए, राइट ना। और उसके जो रिलेटिव्स है वो उसे मना कर रहे थे कि इनके पैसे आप क्या ना इनके पीछे आप अपने पैसों को बर्बाद मत करो। Who knows, we may have to move from here to, यानी कौन कह सकता है या फिर कौन जानता है देख के हमें भी इस जगह से क्या करना पड़े, मूव करना पड़े। जैसे उन्होंने ऑलरेडी खेरी विलेज को छोड़ के कहाँ पे आए थे, सिंदूरी, और सिंदूरी को छोड़ के कहाँ पे आए हैं, मुंबई। तो अब वो वहाँ पे पैसे को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मनी को सेव कर रहे हैं, किसके लिए, जो पर्टिकुलर लैंड पे वो रह रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए या फिर उसको अच्छा करने के लिए। In Mumbai, there is no place to stay for outsider like us, right? यानी वो क्या कह रहे हैं कि मुंबई भी एक ऐसी जगह है दैट कि वहाँ पे हम जैसे आउटसाइडर्स के लिए जगह बनी हुई नहीं है। जत्रिया was scared and worried. तो अब ये सुनते ही जत्रिया क्या करने लगा, डरने लगा और चिंता करने लगा। He thought we left Kheri for Sinduri. We then left Sinduri for Mumbai. यानी पहले जैसा कि मैंने बोला कि खेरी हमने छोड़ा सिंदूरी के लिए, सिंदूरी को छोड़ा मुंबई के लिए। If we have to move from to, so again I am repeating, right? If we have to move from here to, then where we can, then where can we go? यानी अगर हमें यहाँ से भी इस जगह को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? In this big city, is there not even a small place for my family to stay? यानी ये इतनी बड़ी जगह है, मुंबई इतनी बड़ी जगह है, तो क्या मेरी एक छोटी सी फैमिली के रहने के लिए एक छोटी सी जगह नहीं है? Understand? So on the basis of this explanation here, some of the means one point is there thing. So here one of the two of the questions were given, right? Regarding, right? You have to just think about that particular question. Let me see. What had Jatria Bhai thought while moving to Mumbai? So as I have explained कि जब यानी जत्रिया भाई मुंबई क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो उनकी सोच क्या थी, देन उनकी सोच एक ही थी, देन कि जो हार्डशिप्स वो सिंदूरी विलेज में फील कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हार्डशिप उन्हें किसी नए प्लेस पे ना मिले, राइट? Did he find Mumbai as he had imagined, right?
सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं दैट कि मुंबई में भी जो उनकी लाइफस्टाइल है वो इतनी आसान नहीं थी, यानी वो उतना आसान नहीं था जितना उनके लिए खेली में था, लेकिन फिर भी वो ऐसा इमेजिन कर रहे थे दैट के हो सकता है थोड़े दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए। Now, what kind of school do you think Jatriya's children would be going into Mumbai? यानी जो जत्रिया यानी एक पुअर पीपल है, राइट। सो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है, राइट। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड फीस, राइट, लिटरली दे गो टू द गवर्नमेंट स्कूल, यानी ज़्यादातर वो कहाँ पे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हो सकता है दैट कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल्स होती है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रन करते हैं पर्टिकुलर टाउन में, राइट, एज वेल एज कुछ स्कूल्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई होती है, ओपन की गई होती है, यानी वो रन एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वो भी एक ऐसी स्कूल्स होती है जहाँ पे यानी बच्चे होते हैं उनको क्या पढ़ाया जाता है, फ्री में पढ़ाया जाता है। सो वी कैन जस्ट इमेजिन दैट कि वो जो जिस स्कूल में जाते हैं वो कहाँ पे जाते होंगे, आइदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपल काउंसिल की जो कॉरपोरेशन की जो स्कूल होती है वहाँ पे, एज वेल एज जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वहाँ पे वो जाते होंगे। क्लियर? Now here a new point, find out and write. So here whatever the things mentioned, right, all on the basis of full explanation of our chapter, यानी जो स्टोरी जत्रिया और जो खेड़ी विलेज के जो पीपल की इस स्टोरी यानी इस चैप्टर में बतलाई गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स है जिसके बारे में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। यानी उसका एक एग्जांपल हमें हमारी लाइफ से जुड़े हुए लोगों से लेना है, राइट। सो लेट मी सी हाउ इट विल डन। सो डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट। यानी सबसे पहले तो ये होगा दैट कि उसका रीजन समझा जाएगा, राइट। दैट कि काफ़ी सारे लोग यानी हर रोज या फिर हर महीने या फिर कुछ सालों में हमने देखा है दैट कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस विलेज में हम रह रहे हैं या फिर जिस जगह पे हम रह रहे हैं, राइट, वहाँ पे आमतौर पर 1 मंथ 2 मंथ या फिर कई मरतबा यानी सालों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले वहाँ पे नहीं रह रहे होते, किसी दूसरी जगह से आते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, राइट। एज वेल एज मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा स्कूल का, राइट, कि जब आप यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर अभी रिसेंटली आप फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए तब तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पिछले साल आपके साथ नहीं थे, लेकिन इस साल यानी आपने देखा होगा कि उन्होंने यहाँ पे नया एडमिशन लिया हुआ है, राइट। सो ऑल सच यानी वो ऐसे ही लोग हैं, राइट, वो ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो किसी और प्लेस पे पहले थे और यहाँ पे आके उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो फिर एंड अब वहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि खेड़ी विलेज का हमने एक एग्जांपल देखा था कि जो रिवर डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था, सो द रीज़न वाई वहाँ पे कहीं पे ऐसा होता है डेट के राइट्स होते हैं, राइट, कहीं पे कभी ऐसा होता है डेट के और कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्लेस को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, डेट के उन्होंने अपने जो प्लेस है यानी उनका जो जितना भी यानी जो लाइवलीहुड्स है जहाँ पे वो रहते थे, राइट, उसको क्या कर दिया होता है, खो दिया होता है, राइट। जो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 व्हेन द अर्थ शूक, वहाँ पे आपने देखा था कि काफ़ी सारे लोग जो कच्छ में रह रहे थे, भुज में रह रहे थे, तो जो 2001 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने क्या की थी, अपनी जान भी गंवाई थी, एज वेल एज वो जिन का यानी जो घर है वो टूट गया था, तो वो दूसरे प्लेस पे मूव उन्होंने किया था, राइट। नाउ सो अगर वो छोड़ के आए थे उनके साथ आपको क्या करनी है, बात करनी है और फाइंड आउट करना है क्या, दैट हियर फ्रॉम वेयर हैव दे कम, राइट, व्हाई डिड दे हैव टू कम हियर, यानी वो कहाँ से आए हैं, राइट। तो हो सकता है कि प्लेस का नेम कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे कि राइट्स की मैंने बात की तो काफ़ी सारे यानी अभी नॉट रिसेंटली बट अप्रोक्सीमेटली 2002 के जब यानी क्या हुए थे, गुजरात में राइट्स हुए थे, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे उन्होंने वो पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ के कहाँ पे आए थे, भरूच की तरफ आए थे और यहाँ पे वो क्या कर गए हैं, रह गए हैं। और जैसे कि भरूच को एक इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है, देन वो
नाउ व्हाई डू दे हैव टू कम? सो रीजन ऑलरेडी मैंने बता दिया, राइट? तो हो सकता है कि आप मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं, जैसा कि कोई नेचुरल डिजास्टर्स, राइट, फ्लड्स आता है, अर्थक्वेक आता है, राइट, और किसी और कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो नेबर्स होते हैं, आमतौर पर उनके बीच में जो फाइट या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, देन कोई एक यानी उनसे चीर के या फिर बस थक जाता है, टायर्ड ऑफ डूइंग सच थिंग्स, तो फिर वो उस प्लेस को छोड़ के किसी नए प्लेस पे चले जाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है, उनका ट्रांसफ़र होता है, देन उन्हें वो प्लेस छोड़ के किसी दूसरे प्लेस पे जाना पड़ा। देयर आर मल्टीपल रीजन, क्लियर? नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, राइट? हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर्ड टू द ओल्ड वन? अब वो तो जब आप यानी ये क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पे आंसर दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि जत्रिया की बात करें तो खेड़ी विलेज उनके लिए अच्छा था, सिंदूरी विलेज उनके लिए अच्छा नहीं था। सिंदूरी विलेज को छोड़ के जब मुंबई आए तो मुंबई भी यानी क्या, कौन सी सिटी थी? कॉस्टली सिटी थी, राइट, और वहाँ पे भी उनकी लाइफस्टाइल इतनी आसान नहीं थी। हो सकता है कुछ और लोगों के लिए वो सिटी या फिर वो जगह कैसी होती है, ईजी होती है, वहाँ पे वो सेट हो जाते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो अच्छे तरीके से चलती रहती है। सो यहाँ पे जो पहले जो प्लेस पे रह रहे थे वो आफ्टर डेथ जब वो नए प्लेस पे आते हैं, देन वो दोनों में यानी कॉमन चीज़ या फिर सिमिलर यानी डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इज देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पीपल हियर इन व्हाट वेज? सो डिपेंड ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम, राइट, कहाँ से वो आते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज दैट के काफ़ी सारे यानी आप लोगों को एक्सपीरियंस दैट के बहुत सारे बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बीच में आते हैं, राइट, तो उनकी जो लिटरली जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? बंगाली होती है। तो इनिशियल बेसिस पे उनको वो हमारी जो लैंग्वेज है उससे क्या नहीं होते हैं, फैमिलियर होते नहीं हैं, राइट। सो वी कैन यानी हम वी कैन कम टू नो दैट द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी तब हमें समझ में आता है कि हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है? लैंग्वेज का है। कई मरतबा ऐसा होता है दैट कि वो यूज टू नहीं होते हैं, राइट, किसी चीज़ों के बारे में, तो उनको वो पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उनको समझने में क्या लगती है? देर लगती है। सो इस तरीके से जो मल्टीपल रीजन है वो यहाँ पे आ सकते हैं। लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम दैट लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक, राइट। सो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि मराठी में भी है, राइट, बंगाल में भी है, और पंजाब में भी है, जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, देन उनमें, और हम जो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं उसमें, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं उसमें, तो काफ़ी सारी। अगर हमें किसी को पूछना है कैसा है, देन देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, राइट, टू आस्क दैट हाउ आर यू, क्लियर। सो डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक व्हाट? यानी यहाँ पे हम डिशेस की बात कर सकते हैं, कुकिंग फूड, राइट। तो डिफरेंट स्टेट्स का जो मेन डिशेस होती है वो कैसे होती है? डिफरेंट होती है, राइट। सो जो कुछ पर्टिकुलर डिशेस होती है जो हमारे फैमिलीज में हमारे जो मम्मी और सिस्टर है उनको पता होती है, वो पर्टिकुलर डिशेस उनको पता नहीं होती, और कुछ डिशेस उनको जो पता होती है यानी कैसे बनती है वो यहाँ पे हमारे मम्मी और सिस्टर को पता होती नहीं है। सो सच डिफरेंस यू कैन find, right, or such things you can find different from such people, right? Now have you ever read or heard of a city slum being removed? How do you feel about this, right? So इस सिटी की बात तो मैं नहीं करूँगा, बट लोकल बात करूँगा, राइट। जैसे कि कुछ आवास, जैसे मैंने आगे भी बात की थी, राजीव गांधी आवास योजना के तहत काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले स्लम्स इलाके में रहते थे, उनको वहाँ से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। उनके लिए किसी और प्लेस पे बड़ी सी बिल्डिंग या फिर बड़ा सा अपार्टमेंट बना दिया जाता है और वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा भरूच में, राइट, मोदी कंपाउंड, राइट, मोदी बाग के नाम से, मोदी गार्डन आप जानते हो, उसके सामने बड़े से अपार्टमेंट, पहले वहाँ पे क्या होते थे? हट्स होते थे। अब वो वहाँ पे क्या बना दिया है? वो राजीव गांधी आवास के तहत वहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए गए, राइट। अब वो अपार्टमेंट वहाँ पे बना दिए, देन वो जितने भी लोग हट्स में रहते थे अब वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं। लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है दैट कि वहाँ पे जो एक तरीके से यूरिनरी सिस्टम मीन्स एक तरीके से लैट्रन जो सिस्टम है यानी जो टॉयलेट की सिस्टम है, राइट, वो जहाँ पे बनाए हैं, देन वहाँ पे
इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है दैट कि वो लिटरली क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। देन सपोज के कोई थर्ड फ्लोर और उसके ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हैं, तो उनका जो टॉयलेट का जो पानी है वो नीचे क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, और दूसरी यानी जो थर्ड फ्लोर पे आ रहा है, थर्ड फ्लोर का सेकंड पे जा रहा है, सेकंड का ग्राउंड पे जा रहा है। इस तरीके से मीन्स कि वो बना तो लिया है राइट, कि वहाँ से उनको उनकी जो लाइफ है उसको बेटर करने के लिए, लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम अभी भी उनको आ रहे हैं। सो जिसके चलते अभी रिसेंटली वो एक चर्चा का विषय था। Now, people also shift from one place to another when they get transferred in their jobs. How do they feel then? सो इनिशियली जब कोई अपने यानी पुरानी जॉब को छोड़ के एक नई जगह पे नई जॉब के लिए जाता है, देन पहले तो कैसा होता है, सब नया होता है, देन जो एडजस्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है राइट। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है, कुछ लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, हो सकता है कुछ लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग उनके लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर पीपल यानी जो वहाँ पे रह रहे उनकी जो एक तरीके से मेंटलिटी जो थिंक ऑफ व्यू है वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है राइट। सो डिबेट यानी वो पूरा का पूरा चैप्टर जो समझा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ है राइट। तो ये आपको रीड करके उसके रिगार्डिंग डिबेट करनी यानी एक चर्चा करनी राइट। सो दैट ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द थिंग्स you have understood very easily. Thank you very much and have a nice day.